So the next minimization technique we use is Quinn-McCluskey minimization technique. अब तक हमने दो टेक्निक्स देखी थी, reduction using Boolean algebra and using Karnoff map, that is K-map. So this is the last method. ये again use होता है अपना reduction techniques के लिए, simplify करने के लिए complex equations को. तो ये सारे जो terms हैं वो मालूम होने चाहिए. Prime implicant is a group of minterms which cannot be combined with any other minterms or group. तो ये याद रखना क्योंकि ये आगे यूज होगा. फिलहाल मैं सिर्फ डेफिनेशन रीड करके बता रही हूँ, जब हम सम सॉल्व करेंगे तभी आई विल टेल यू इन डिटेल. द प्राइम इम्प्लिकेंट इज अ ग्रुप ऑफ मिनटर्म्स विच कैन नॉट बी कंबाइंड, यानी ऐसा ग्रुप जो आगे किसी के साथ भी और कंबाइन नहीं हो सकता है उसे हम प्राइम इम्प्लिकेंट बोलते हैं, जो फाइनल इक्वेशन में आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस वी डू इट फर्दर. Essential prime implicant is that implicant यानी ऐसा minterms जो मतलब it contains at least one minterm which is not contained in any other prime implicant. मतलब essential prime implicant मतलब ऐसा part of the minterm है जो इसमें कहीं पे भी नहीं है, यूनिक है, सबसे अलग है और वो रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब वो फाइनल इक्वेशन में आएगा ही. इसका मतलब ये होता है. इसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग विल सी व्हेन वी सॉल्व दिस सम. ये रहा. सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप एंड वेरीफाइड यूजिंग क्विन-मैक्लस्की मेथड. तो ये हम इसके लिए कर रहे हैं ओनली टू क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कि के मैप से और क्विन-मैक्लस्की से सेम आंसर आता है या नहीं. सो दिस इज गिवन समेशन m यानी मिनटर्म्स दिए हुए हैं, तो जहां जहां मिनटर्म्स दिए हुए हैं वहां वहां पे हमने 1 डाला है और हमने ग्रुप किया है. सो इफ यू सी दीज आर 4 1s, वो कॉर्ड हो गया. ये दो 1 और ये दो 1 मिला के कॉर्ड फॉर्म किया है, a group of 4 ones. So there are only two groups. बाकी हम redundant groups eliminate कर रहे हैं. इसके लिए देखो ये 1 और ये 1 को हमने this one and this one हमने नहीं किया क्योंकि already वो किसी ना किसी group का part है. So we are eliminating that redundant group. So minimizing this equation we get, as you can see here, the column over here is common, that is CD. तो ये इसका equation CD ही आएगा. बाकी के अगर आप देखोगे b बार एंड b ऑपोजिट आया तो एलिमिनेट हो जाएगा. सिमिलरली a बार एंड a आया तो एलिमिनेट हो जाएगा. रही बात इसकी, फॉर दिस कोड वी हैव a बार एंड b बार ओवर हियर, अगेन a एंड a बार, सॉरी a एंड b बार. सो b बार एंड b बार इज कॉमन, सो b बार आएगा इक्वेशन में. a बार एंड a उल्टा इन्वर्टिंग आया है, कॉम्प्लीमेंट्स आया है तो एलिमिनेट हो जाएगा. Similarly, now we check for column. You can see C bar is common. Then we have D bar and D. So D bar and D will be eliminated. So ये जो chord है उसके equation आएगा B bar and C bar. So using K map, the minimized equation for the given minterms are B bar C bar plus CD. तो यही चीज हम देखते हैं कि Quinn-McCluskey के साथ आता है कि नहीं. So now we'll go through the steps one by one. Quinn-McCluskey says that the first step to do is arrange all the minterms according to the number of ones contained and form group of no ones, 1 1, 2 ones, 3 ones and so on. तो Quinn-McCluskey क्या बोलता है, पहले तो ऐसे ग्रुप बनाओ, मिनटर्म्स लिखो साथ में और जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनके बाइनरी लिखो और उनको ऐसे ग्रुप करो. जैसे देखो अभी सपोज सबसे पहले जो नंबर दिया था दैट वाज 0. लेट अस कंसीडर फ्यू 0 1 3 एंड 7 दिया हुआ है सपोज. सो हमने लिखा m0 m1. ओके, सबके पहले हमने बाइनरी लिख लिए है एंड देन मैंने यहाँ पे ये दोनों स्टेप्स कंबाइन किए. पहले तो सबके बाइनरी लिखो. देन यू कैन सी कि m0 इज ऐसा ग्रुप जिसमें एक भी 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, ग्रुप करो हैविंग नो वंस 1 1. सो नो 1 में एक ही नंबर बैठता है, दैट इज ऑल 0 विच इज m0. सो मेक इट एज ग्रुप 1. नेक्स्ट ग्रुप यू विल मेक ऑफ 1 1, यानी ऐसे बाइनरी डिजिट्स जिसमें 4 बिट्स में से सिर्फ एक ही बिट 1 होना चाहिए. तो इफ यू कैन सी m1 में इट इज 0001 एंड m8 में अगेन इट इज 00 एंड 1. भले इसका पोजीशन अलग अलग हो उससे फर्क नहीं पड़ता. तो आपको ऐसे मिनटर्म्स ग्रुप करने हैं जिसमें सिर्फ एक ही बिट 1 होना चाहिए. सो वी गॉट दैट एज m1 एंड m8. सो पुट दैट इन ग्रुप नंबर 2 जो हो गया अपना 1 1. Similarly, we consider now 2 ones, यानी ऐसे बाइनरी डिजिट्स जिसमें 2 डिजिट 1 होने चाहिए at any position. So m3 में if you see there are 2 digits, m9 में also there are 2 digits as 1. So m3 और m9 को ग्रुप करो and mark it as group number 3. Similarly, we go for 3 ones. तो 3 ones में अपने पास है m7 and m11.
एंड देन लास्ट में 4 वंस में अपने पास सिर्फ है 5, दैट इज M15. सो ग्रुप नंबर 5 इज ऑल वंस. सो दिस इज हाउ यू डू इट. I'll repeat it once again. पहले सबका बाइनरी निकालो एंड देन अकॉर्डिंग टू दिस नो वंस, 1 1, 2 वंस एंड सो ऑन, उसके हिसाब से ग्रुप करना है. तो सबसे पहले हमें कितना मिला? नो 1 में 0 मिला, 1 1 में M1 M8 मिला, दैट फॉर्म द सेकंड ग्रुप. थर्ड ग्रुप में वी हैव 2 वंस, दैट इज M3 M9. फोर्थ ग्रुप में वी हैव 3 वंस, M7 M11, एंड लास्ट में बचा M15 विद 4 वंस. So once you have grouped these, compare each minterm in the group n with each minterm in group n plus 1 and identify the matched pairs. Yani this is group n, so this will be your group n plus 1. So ये के मिनटर्म्स को आप इसके मिनटर्म्स के साथ कंपेयर करोगे और चेक करोगे कि मैच्ड पेयर्स है या नहीं. तो मैच्ड पेयर्स क्या होता है? अ मैच्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ मिनटर्म विच ओनली डिफर्स इन वन वेरिएबल. यानी ऐसा मैच पेयर जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे डिजिट सेम है, सिर्फ एक ही जगह पे वो लोग डिफर करते हैं. तो जिस जगह पे वो डिफर करते हैं वहां पे हमें डैश डालना है. तो ये टेबल बनाया है, लेकिन ये जो टेबल मिलता है वो कहाँ से मिलता है? ये वाले टेबल से. सी, इट सेज कंपेयर ईच मिनटर्म विद ग्रुप n विद n प्लस 1. और मैच पेयर है क्या? देखो, तो आप क्या करोगे? M0 को M1 के साथ कंपेयर करोगे एंड M0 को M8 के साथ कंपेयर करोगे. You will not compare M1 and M8 because they are of the same group. So first we'll check M0 and M1. So if you see 0 0 0 0 0 0, सिर्फ एक ही जगह पे 0 है, यहाँ पे 1 है. So एक ही जगह पे वो डिफर कर रहे हैं, तो वही यहाँ पे दिया है. मैच्ड पेयर्स क्या है? Which only differs in one variable. So M0 पे यहाँ पे 0 है, M1 पे यहाँ पे 1 है. So it is differing with only one variable. तो ये लोग आगे ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे? M0 और M1 का ग्रुप बनाएंगे, और क्योंकि ये यहाँ पे डिफर कर रहे हैं इसके लिए D वाले कॉलम पे डैश डालेंगे. सो सी, जब हमने M0 M1 को ग्रुप किया तो D वाले कॉलम पे हमने डैश मारा है. सिमिलरली वी विल ग्रुप M0 M8. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, बाकी सब जगह पे जीरोस है, यहाँ पे भी सब जगह पे जीरोस है. सो इवन M0 एंड M8 इज डिफरिंग एट ओनली वन पोजिशन. तो M0 M8 ग्रुप फॉर्म हो सकता है, और M0 M8 के ग्रुप में हम A वाले कॉलम पे डैश देंगे. सो M0 एंड M8 के ग्रुप पे हमने A वाले कॉलम पे यहाँ पे डैश दिया हुआ है. Similarly, you will check with M1 and M3, M1 and M9, M3 and M8, M9 and M8 ऐसा. So M1 and M3 में if you check, see, M1 एंड M3 में भी सिर्फ एक ही नंबर का डिफरेंस है. M1 इज 0001, M3 0011. सो सिर्फ ये जो कॉलम है दैट इज कॉलम C over here, that is differing. So even these can be grouped. Then M1 and M9. So this is 0001 and यहाँ पे 1001. So again M1 and M9 can be grouped क्योंकि एक ही जगह पे डिफर करता है. तो ऐसा आप हर कॉलम एक 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 करके यू विल चेक, एंड जहाँ पे डिफर करता है सिंगल बिट से वहां पे आप डैश डालोगे. द डैश इंडिकेट्स दैट द वेरिएबल्स गेट एलिमिनेटेड. सो ये डैश बेसिकली इंडिकेट क्या करता है कि फाइनल इक्वेशन से ये पर्टिकुलर ग्रुप के लिए सो एंड सो वेरिएबल्स एलिमिनेट हो गए. नाउ अब हमने क्या किया? पहले हमने सिंगली उनको ग्रुप किया वन बाय वन, देन वी फॉर्म्ड अ पेयर. करेक्ट. पेयर क्या है? ग्रुपिंग ऑफ वंस, यानी दो वंस का. बट यहाँ पे हमने वंस का कंसेप्ट नहीं लिया है, हमने एक डिजिट डिफर करने वाला कंसेप्ट लिया है. तो M0 M1 ये ऐसा पेयर फॉर्म हो गया. नाउ सेम प्रोसीजर विल कंटिन्यू. M0 M1 एंड M1 M3 को कंपेयर करोगे, मतलब ऐसे कंपेयर करोगे सच दैट दे कैन फॉर्म अ क्वाड एंड वी फाइंड अ मैच्ड पेयर. कैसे? देखो, थोड़ा सा डिफर है. Now again compare all the pair of minterms in the above table with adjacent groups and check if the group of 4 minterms can be formed. यानी अभी ये जो पेयर फॉर्म हुए हैं वो चेक करो so that quad फॉर्म हो सकता है कि नहीं. The matching between the two pairs of the minterm in the adjacent group is obtained if the dashes are in the same position and only one variable differs. यानी ये जो पेयर है वो quad कैसे फॉर्म होगा? यानी ये जो दो minterms हमने किए हैं वो 2 से 4 minterm कैसे हो सकते हैं? फर्स्ट कंडीशन है कि जो भी डैशेस है वो सेम पोजीशन पे होना चाहिए, और
उसके बाद वो सिर्फ एक ही वेरिएबल से डिफर होना चाहिए।